दो कुंवारी लड़कियों को एक जादूगरनी ने खूब ठगा। उनसे कहा कि हम 1 रुपए में तुम दोनों को तुम्हारे पति का मुख दिखा देंगे, और रुपयों को लेकर उन दोनों को एक आईना दिखा दिया। बेचारियों ने पूछा, यह क्या? तो वह डोकरी बोली, भलैया ले आओ, जब ब्याह होगा तो यही मुंह दूल्हे का हो जाएगा। एक नामुराद आशिक से किसी ने पूछा, कहो जी, तुम्हारी मासूका तुम्हें क्यों नहीं मिली? बेचारा उदास होके बोला, यार कुछ ना पूछो, मैंने इतनी खुशामद की कि उसने अपने को सचमुच की परी समझ लिया और हम आदमियों से बोलने में भी परहेज किया। लाला रामसरन लाल ने देर होने पर रामचेरवा से खफा होकर कहा, क्यों बेनामाकुल, आज तो इतनी देर कर आया कि और नौकरों के काम शुरू किए 1 घंटा से ज़्यादा गुजर गया। वह नटखट बोला, तब लाला जी ओ में बात कहो, सांझ के हम ही लोगन से 1 घंटा आगाए चले जाब, हिसाब बरोबर हो जाए। एक धनिक के घर उसके बहुत से प्रतिष्ठित मित्र बैठे थे। नौकर को बुलाने की घंटी बजी। मोहन भीतर दौड़ा पर हंसता हुआ लौटा, और नौकरों ने पूछा, क्यों भी हंसता क्यों है? तो उसने जवाब दिया, भाई 16 हट्टे कट्टे जवान थे, उन सभी से एक बत्ती बुझाए ना बुझी, जब हम गए तब बुझाई। किसी अमीर ने जरा सी शिकायत के लिए हकीम को बुलाया। हकीम ने आकर नब्ज देखी और पूछा, आपको भूख अच्छी तरह लगी है? अमीर ने कहा, हाँ। हकीम ने फिर सवाल किया, आपको नींद भरपूर आती है? अमीर ने जवाब दिया, हाँ। हकीम बोला, तो मैं कोई ऐसी दवा देता हूँ जिससे यह सब बातें जाती रहें। अमेरिका के एक जज ने किसी गवाह की हाजिरी और हलफ लाने के लिए हुक्म किया। वकीलों ने इत्तला दी कि वह शख्स बहरा और गूंगा है। जज ने कहा, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि वह बोल सकता है या नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का कानून है, यह मेरे सामने मौजूद है। इसके मुताबिक हर आदमी को अदालत में बोल सकने का हक हासिल है, और जब तक मैं इस अदालत में हूँ हर कानून के खिलाफ तामील होने की इजाज़त ना दूंगा जिसमें किसी को तकलीफ हो। जो कानून की मंशा है उस पर उसको ज़रूर अमल करना पड़ेगा। टीचर, राजू, अपने पिताजी का नाम लिखो अंग्रेजी में। राजू, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। टीचर, ये क्या बदतमीजी है? राजू मासूमियत से बोला, माँ साहब, मेरे पिताजी का नाम सुंदरलाल चड्डा है। एक बार एक सरदार जी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज हनुमान के मंदिर के बाहर बैठे थे। सभी हनुमान को अपने अपने धर्म का बता रहे थे। हिंदू बोला, हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं, रामायण में इसका उल्लेख है। मुसलमान बोला, हनुमान शब्द सुलेमान से बना है, इसलिए हनुमान मुसलमान हुए। अंग्रेज बोला, हनुमान हैनीमैन सुपरमैन शब्द से बना है, इसलिए हनुमान अंग्रेज हुए। सरदार बहुत देर तक बकझक सुनते रहे। आखिर में बोले, हनुमान सरदार थे। सभी बोले, कैसे? सरदार जी बोले, देखो, बीवी किसकी गई थी? राम की। लेकर कौन गया था? रावण। लंका में जाकर कौन पिला था? हनुमान। सिर्फ एक सरदार ही बिना वजह कहीं भी पिल सकता है, इसलिए हनुमान सरदार थे। एक जनाब अक्सर अपनी बीवी को छेड़ा करते थे। जब भी वे काम पर जाते तो बोलते, गुड बाय 4 बच्चों की अम्मा। बीवी बहुत परेशान। एक दिन उसने भी जवाबी हमला बोल दिया। जैसे ही पति बोला, गुड बाय 4 बच्चों की अम्मा, बीवी बोली, बाय बाय 2 बच्चों के बाबू। समाचार वाचक सुखी ने समाचार चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज कुछ यूं दी। एक 2 सीटर हवाई जहाज आज पंजाब के एक कब्रिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय सरदारों को 500 लाशें मिली हैं और वे अभी बाकी यात्रियों को खोद खोद कर ढूंढ रहे हैं। अध्यापक, सुखी, तुम्हारा कुत्ते पर लिखा निबंध तुम्हारे भाई के निबंध जैसा क्यों है? क्या तुमने नकल की? सुखी बोला, ओ नहीं जी,
बात यह है कि हम दोनों ने एक ही कुत्ते पर निबंध जो लिखा है। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में महात्मा गांधी के खादी प्रेम के चलते सभी को खादी ही प्रयोग करनी पड़ती थी। पंडित नेहरू को सर्दियों में लग गया जुकाम, अब खादी का रुमाल होता है खुरदरा। बस जब नाक पोंछनी नाक पर खादी रेगमाल जैसे काम करती, इस मारे नाक एकदम लाल हो गया। गांधी जी ने नेहरू के लाल नाक को देखकर कहा कि क्यों भाई, जुकाम कैसा है? नेहरू बोले, चिंता की कोई बात नहीं, आपके खादी के रुमालों से कुछ दिनों में नाक ही नहीं रहेगा, फिर जुकाम ही नहीं होगा। लॉन्ग रूट की बस का कंडक्टर एक गांव वालों से बड़ा परेशान था। गांव वाले हाथ देकर अगले गांव जाने के लिए भी बस रुकवा लेते थे, जबकि वह बस का स्टॉप भी नहीं था। अब बस जा रही और वह गांव आने ही वाला है। कंडक्टर पीछे से ड्राइवर को आवाज़ लगाता है कि रे भाई, इबके ना रोकिए, कोई रास्ते में हो तो सालिया ने पेल दिए। ड्राइवर भी जोश में आकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। फिर क्या देखता है कि गांव आने पर एक बुढ़िया एक छोटे से लड़के, जिसने सिर्फ बुशर्ट ही पहनी थी, उसके साथ सड़क के बीचों बीच खड़ी है। ड्राइवर को गाड़ी में ब्रेक लगानी ही पड़ जाती है। ड्राइवर थोड़ा सा साइड मारकर अपनी खिड़की से सर निकालकर गुस्से में पूछता है, रे माई कित जागी? बुढ़िया बोली, ना बेटे ना, जाना तो कोनी, बालक रोवे था, इसने भोंपू बजा के दिखा दे। तमिल, गुजराती व पंजाबी इकट्ठे काम करते हैं, बरोज लंच पर मिलते हैं। तीनों एक ही तरह का खाना खा खा कर पक चुके होते हैं। तमिल कहता है कि अगर कल फिर लंच में बीवी ने इडली रखी तो वह कूद कर जान दे देगा। गुजराती कहता है कि अगर फिर उसे एक बार खाकरा खाने को मिला तो वह भी बनाने वाले के पास चला जाएगा। पंजाबी भी पराठों के बारे में यही विचार जाहिर करता है। अगले दिन तीनों मिलते हैं व लंच में वही देखकर तीनों कूद कर जान दे देते हैं। शमशान में तीनों की बीवियां बात कर रही हैं। तमिल बीवी, हाय, अगर मुझे पता होता कि ये इडली के कारण जान दे देंगे तो मैं उपम बना देती। गुजराती, हाय, मुझे भी खाकरा ले डीवा। हाय रे, आखिर में पंजाबी बीवी के चेहरे पर बहुत परेशानी के भाव हैं। वह कहती है, पर मेरे सरदार जी तो सुबह अपने आप ही लंच बनाते थे। एक ग्रामीण शहर में आकर घूमने के बाद थककर कुछ खाने की जगह ढूंढता है। शहर के बाहर होने की वजह से वहाँ कुछ मिलता नहीं और वह भटकता हुआ कचहरी पहुँच जाता है। उसे कचहरी के बारे में जानकारी नहीं होती और वह किसी जिरह चल रहे केस की कार्यवाही में पहुँच जाता है। कार्यवाही के दौरान शोर मचने पर जज चुप कराने के लिए कहता है, ऑर्डर ऑर्डर। अपना ग्रामीण भाई कहता है, हाँ हाँ, 4 रोटी और सब्जी खिला दे भाई, सुबह से भूखा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।